हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक अड्डा 247 में। जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको पढ़ाया था कुछ संख्याओं के बारे में। हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 9th क्लास का। तो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जितनी भी संख्याएँ रह गई उनके बारे में। तो सबसे पहले संख्या हमारी अभाज्य संख्या के बारे में हम बात करेंगे। अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। दोस्तों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो है संख्याएं या वे पूर्ण संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्त हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। वह है संख्याएं या पूर्ण या वे पूर्ण संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा या अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं तो 2, 3, 5, 7, 11 ... अनंत। अनंत के बारे में हमने बताया था कि अनंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। क्या कहते हैं, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट कह देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट संख्या के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट संख्या कौन सी है, सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर। को प्राइम नंबर्स वह दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा या एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं, वह संख्या को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे कि दोस्त हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या है, वह है दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा या अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं।
एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि 9 और 16 या 4 या 15 और 80 या 81, जिनके एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं, वह संख्याएं कोप्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इसके जस्ट बाद हम दूसरी संख्या कौन सी पढ़ने वाले हैं दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको पता है एक शेयर से हमारी वीडियो और हमें मोटिवेट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो दोस्त नेक्स्ट आपको पढ़ाने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं सर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं सर। रेशनल नंबर को हम ऐसी डेफिनेशन दे सकते हैं इसको कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो डेफिनेशन लिखेंगे। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ओके, तो परिमेय संख्या बनाने के लिए Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गई तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कैसे, परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जैसे 4/5 या 3/5 या 2/5 या माइनस में 4/5, क्योंकि माइनस वाली भी संख्या हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट कौन सी संख्या है। वीडियो पॉज करके आप अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं साथ ही साथ बोलता जा रहा हूँ, उसके हिसाब से भी लिखते रहिए, क्योंकि मैं इतनी तेज़ी से पढ़ा नहीं रहा हूँ। जैसे अगर आपको तेज़ी से पढ़ना है तो आप वीडियो पे 1x 2x 3x पे देख सकते हैं आप वीडियो को। अब हम पढ़ाने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है दोस्त, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह संख्याएं जिन्हें
हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या? √2 पाई। इसका मान क्या होता है √2 का? 1.414 और पाई का 3.141। ये आपका मान होता है इनका। तो इस तरीके से संख्या कोई भी जाती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या वह संख्या होती है, मैंने बता दिया आपको, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। अब जस्ट इसके बाद हम कौन सी संख्या पढ़ने वाले हैं वो उसके बारे में और बता देता हूँ, क्योंकि हमें 5 संख्या तो पढ़नी ही पढ़नी है। आपके पास 10 संख्याओं के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो आप एकदम से बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे एक्सरसाइज में। तो हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपकी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं दोस्त? वह है परिमेय या अपरिमेय संख्याएं सभी रियल नंबर्स होती हैं। तो दोस्त यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो कक्षा 9th 10th और 11th में पढ़ रहे हैं या 9th में और पढ़ रहे हैं, और जिन्हें 8th में पढ़ रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उससे उन्हें नॉलेज मिलेगी। और 11th 12th का मैं आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। 11th 12th की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सो मच। तो दोस्तों धन्यवाद।